जो लोग चिंता में डूबे हुए हैं ये उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, की एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाएंगे। कोई आपके हाथ से छीन सकता है लेकिन भाग्य से कोई छीन कर नहीं ले जा सकता, और जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। और इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे विकार भी हावी हो जाता है और नियत से ही नियति बनती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे रही वैसी। जी हाँ दोस्तों, एक राजा थी और उस राजा की बड़ी पुरानी कहानी है। इसको एक कहानी और एक अच्छे शिक्षा के माध्यम से आप ले सकते हैं कि एक राजा थे और उनके कहे कि एक कन्या थी और वो कन्या के लिए उचित वर नहीं मिल रहा था। एक उनके कहे कि एक राजगुरु थे जो गांव में स्कूल चलाते थे, बड़ा कम समय उनको मिलता था, तो वो राजा के दरबार में आए हुए थे। जब राजा के दरबार में आए हुए तो उन्होंने देखा कि राजा चिंतित है। अब राजा चिंतित थे तो उन्होंने कहे कि राजा से सवाल कर लिया कि कैसे महाराज आप इतनी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक कन्या है और उस कन्या का विवाह या फिर उचित वर नहीं मिल रहा है और विवाह नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने उनकी कुंडली विश्लेषण करने का वो किया, तो वो उनकी कुंडली विश्लेषण करने लग गए। अब जैसे वो उनकी कुंडली देखी तो वो कुंडली देखकर चौक हो गए, मतलब शॉक हो गए, एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है कुंडली में। वो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वो कन्या, और वो जिस भी वर के पास जाती है, जो भी उसका पति होता, वो राजा होता तो महाराजा बन जाता, महाराजा होता तो सम्राट बन जाता और चक्रवर्ती सम्राट बन जाता। मतलब जो कुछ भी होता उसका भाग्य जागृत हो जाता, वो चमक जाता। ये सारी खूबियां उसको उसमें नजर आने लग गई। लेकिन उस मन ही मन में उसके एक विकार भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमारे अंदर षड विकार है, तो वो विकार भी उत्पन्न हो गया कि ये जिसके पास भी जाएगी वो उसका भाग्य चमक जाएगा, वो राजा है तो महाराजा बन जाएगा। तो वो राजगुरु के मन में आया कि इस कन्या से मैं ही विवाह कर लेता हूं, लेकिन कैसे। तो फिर उसने अपनी योजना बनाई। तो उस महाराजा को बताया कि आपकी जो कन्या है वो विलक्षण प्रतिभा की धनी है। बाकी सारा सत्य बोला उन्होंने कि वो विलक्षण प्रतिभा की धनी है। ये कन्या जिस भी के भी पास जाएगी उसका भाग्य उदय हो जाएगा। वो पहले से राजा है तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा, और सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, क्योंकि ये जो कन्या है ये विलक्षण प्रतिभा की धनी है। इस स्टोरी को हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, जिससे ज़्यादा लंबी ना हो। और ये उन्होंने बताया कि इसमें थोड़ी सी अड़चन है कि अगर इस स्त्री का भी डायरेक्टली विवाह कर दिया गया तो ये उसके कुल का भी नाश कर देगी और आपके कुल का भी नाश उसमें हो सकता है। तो इसको आप थोड़ा वैसे समझें कि आपके कुल का भी नाश हो सकता है और उनके कुल का भी नाश हो सकता है, तो आप डायरेक्टली विवाह नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इस कन्या को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा देते हैं। और वहाँ पर जो राजगुरु थे उन्होंने अपनी पूरी योजना बना रखी और उन्होंने अपने शिष्यों को काम पर लगा रखा था कि एक बक्सा आएगा बैकर, उसको तुमको सीधा मेरे कमरे में लेकर आना है, और मैं चाहे कितना भी तुमसे मना मतलब कुछ भी कहूँ तुमको दरवाज़ा नहीं खोलना है, बाहर से चाहे चीखूँ चिल्लाऊँ कुछ भी XYZ दरवाज़ा नहीं खोलना है। इस तरीके से उन्होंने योजना बना ली। लेकिन वो बक्सा बहता 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 जब जहाँ से आ रहा था वहाँ पर एक राजा पहले से मौजूद थे जो शिकार करने गए थे। जब शिकार करने गए और उनको वो बक्सा दिखा तो उन्होंने उस बक्से को अपने सैनिकों द्वारा वहाँ से निकलवाया। निकलवाने के बाद उसको खोला तो उसमें एक कन्या निकली। तो वो खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे, और मेरे पिताजी का आदेश है कि जो भी तुमको दिखे तुम उससे विवाह कर लेना। तो अब आप मुझे दिखे और अब आपको मुझसे विवाह या फिर मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने ठीक है। वही अब उसमें सोना चांदी भी रखा था, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी योजना बना रखी थी राजगुरु ने। तो उसमें कन्या थी और सोना चांदी था, सब कुछ था। तो उसी में एक हीरे की अंगूठी थी, उस जो एक नहीं मतलब हीरे की अंगूठी थी, तो वो उसने पहना दी और वहीं पर सैनिकों ने ताली वाली बजाई और काम हो गया। वो वहाँ से चल दिए। अब उन्होंने सोचा कि इस बक्से को वापस खाली कैसे नदी में प्रवाहित करें, इसमें कुछ डाल देते। तो उन्होंने डाल दिया। डालने के बाद उनको वापस बहा दिया और बहाने के बाद वहाँ पर सैनिक मतलब उनके कहीं के स्टूडेंट्स तैयार थे राजगुरु के। जैसे उन्होंने बक्सा देखा उन्होंने उस बक्से को वहाँ से निकाला, गुरु के अंदर कक्ष में प्रवेश करवा दिया और गुरु ने अंदर से कमरे को बंद कर लिया। और पहले से गुरु का आदेश था, चाहे मैं कितना ही चीखूं चिल्लाऊं चाहे मना करूं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ऐसा ही हुआ। जैसे ही राजगुरु ने वो खोला
तो उसमें से एक जंगली भालू निकला जो कि राजा ने शिकार कर रखा था, वही उसमें डाल दिया। और उसे डालने के बाद जैसे ही उसने दरवाज़ा को, जैसे उसने बक्सा खोला, जंगली भालू देख के अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए। लेकिन अब शिष्य को पहले से आदेश उसने दे रखा था कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, दरवाज़ा बाहर से बंद था, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था, अब कोई भी उसको खोल नहीं सकता। और जब एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने खोलने की का अभ्यास कहीं के प्रयास किया कि मैं खोल देता हूँ, तो जैसे वो होता है ना एक स्टूडेंट्स में एक मॉनिटर, तो उसने सख्त मना कर दिया कि गुरु का आदेश है, चाहे वो कितने भी कोशिश करें, चाहे वो कितना भी चीखे चिल्लाएं, उन्होंने सख्त कहा है कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो हुआ भी यही, दरवाज़ा नहीं खोला। और अंत में उन्होंने एक लिखा कि जो होना है वो होकर रहता है, होनी टल नहीं सकती। और जिसकी रही भावना जैसी, क्योंकि उनकी नीयत खराब हो चुकी थी, विकार उत्पन्न हो चुका था, तो उसकी उनको परिणाम भी भुगतना पड़ा। तो नीयत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम जाने अनजाने छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे लोगों को दोष दे देते हैं, लोगों को भला बुरा कह देते हैं, पागल कह देते हैं, या फिर कोई पूजा पाठ कर रहा है उसमें हम उसकी अच्छाई और बुराइयां गिनाने लग जाते हैं, कह देते हैं कि ढोंग कर रहा है। ये गलती कभी मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको लाइफ में अलग दौर में ले जाती हैं कि आप दूसरे के कर्म में टांग अड़ जा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आप दूसरे के कर्म में टांग अड़ जा रहे हैं। और ये होता है हमारी लाइफ में। जैसे कोई पूजा पाठ कर रहा है तो हम उसमें ये देखते हैं, अरे यार इसकी ये रह गई, अरे यार बत्ती बुझी पड़ी, अरे यार ये कर रहा है, अरे यार इतना ढोंग करता है, कभी क्या पहन के आता है, कभी क्या पहन के आता है, पूजा पाठ करना नहीं आती। तो ये आप कर्म कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ऐसा कर्म कर रहे हैं। पंडित जी और एक वैश्या की कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी कि वो अपना कर्म कर रही थी, ईश्वर को याद भी कर रही थी, और पंडित जी पूजा पाठ कर रहे थे और पूरी नज़र उसकी वहाँ पर थी कि ये कैसा गलत काम करती है, वो तो वो वाली बात आ जाती है कि तुम क्या कर रहे हो उस पर फोकस करो, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, वो उसका अपना कर्म है। नियत जैसी तुम्हारी रहेगी वैसा कर्म बनता चल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रारब्ध सबका निर्माण होता है, मन सा वाचा कर्म। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में नियत से नियति बनती है, क्योंकि हमारी नियत रह जाती है, हमारे थॉट्स रह जाती है, हमारे डिजायर्स रह जाते हैं, वो फुलफिल होते रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो नियत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जहाँ में जाने अनजाने हम खुद पर ध्यान न देके पूरी दुनिया पर हमारी नज़र है, कौन कैसा है। कभी हम अमीर व्यक्ति को दोष देते हैं, इसके पास ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, उन सब की आवश्यकता ही नहीं है। तुम कैसे हो वहीं से सारा संसार बदलेगा, किसी और को बदलने की तुमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुमको निश्चित ही मिलकर रहेगा। आपको अब अपने लेवल को सुधारना है और नवीन कर्म करने हैं। ये बात आप ध्यान रखें। उस नवीन कर्म के माध्यम से आपके पास धन आता रहेगा, तो उसे आप अपना पुरुषार्थ करके समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपके नसीब में एक बार लिख गया, क्योंकि प्रारब्ध में जब दुख लिखा है तो वो आएगा, प्रारब्ध में सुख लिखा है तो वो भी आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन हम क्या दुख चाहते नहीं है, इसलिए वो हमको हर पल सताता रहता है। हम हर पल सुख चाहते हैं और उसकी अनुभूति हम कर नहीं पाते, इसलिए वो पल पल हमें फिर परेशान करता रहता है। हमारी नज़र हमेशा दूसरे के ऊपर रहती है, हमारे पास क्या है, कितना है, कैसा है, ये हम कभी नहीं सोचते जीवन में। दूसरे के पास क्या है, कैसा है, कितना है और क्यों है, ये सारे सवाल हमारे चल रहे होते हैं, दोष दे रहे होते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा। तुमको जो चाहिए सबसे पहले वो तुम दूसरे के साथ करना चालू कर दो। अगर तुमको चाहे, तुम मान सम्मान चाहते हो, दूसरे का मान सम्मान चालू कर दो। तुमको जो चाहिए, तुमको चाहिए कि कोई मुझे दोष ना दे, तो तुम दूसरे को दोष देना बंद कर दो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे काम में टांग ना अड़ जाए, तो तुम दूसरे के काम में टांग अड़ जाना बंद कर दो। मतलब तुम जैसा चाहते हो वैसा दूसरे के साथ व्यवहार करना चालू कर दो। अब वो लौट कर आएगा, क्योंकि तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम जो दूसरे को दे रहे हो वही तुम्हारे पास आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम दूसरे को दे क्या रहे हो, जो दोगे वो लौट कर आएगा। हम अक्सर अमीर लोगों से इसी बात की चिड़चिड़ाहट होती रहती है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके कर्म ये है, इसके वो है। मत ध्यान दो, सबके अपने अपने कर्म है। ये बात आप ध्यान रखें।
तो तुम सक्सेसफुल आदमी को अगर भला बुरा भी कहोगे तो वो लौट के आएगा। तुम उसको अच्छा कहो, सम्मान दो, भाई जो कुछ भी उसने किया है, अब नहीं तो पूर्व जन्म में किया होगा, प्रारब्ध तो बना है, अच्छा किया तो होगा, क्योंकि अब अमीर बना है तो प्रारब्ध तो उसका है अमीर बनने का। अब वो नवीन कर्म कर रहा है जो भी वो कर रहा होगा। इसलिए किसी से तुमको परेशान नहीं होना है, किसी से तुमको घृणा नहीं करनी है, किसी से तुमको द्वेष नहीं करना है, किसी से तुमको कैसा भी अपने आप के लिए जो तुम कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, वो तुम दूसरे के साथ करना चालू कर दो। तुम्हें शांति चाहिए, तुम खुद शांत रहने लग जाओ, तो किसी और को परेशान मत करो। मतलब तुम अपनी साइड से बिल्कुल फ्री होना चालू कर दो, दूसरी साइड से वो चीज़ें लौटकर तुम्हारे पास आना चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर कि क्या पैसे का दान करने देना चाहिए, वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जितनी क्षमता है हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि हमको जैसी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम सक्सेसफुल आदमी को जब दोष देना बंद करेंगे तो वो सक्सेस हमारे पास भी आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई हमारे हाथ से छीन सकता है, नसीब से नहीं छीन सकता। और जो कोई हमारे हाथ से छीन रहा है उसको भी माफ़ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसके नसीब का उसके पास पहुंच रहा होगा। टेंशन इतनी नहीं लेनी है आपको। धन्यवाद।